आंटी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं? नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, मुझे चलना चाहिए। नहीं। क्यों नहीं करेंगे आप नाश्ता? हम आपको जबरदस्ती नाश्ता करवाएंगे। क्यों भाई? आप यहां आराम से बैठिए, मैं नाश्ता भिजवाता हूं। बल्कि एक काम कीजिए, फरहत, हम आंटी को अपने कमरे में लेके जाओ, मैं नाश्ता वहीं लगवा रहा हूं। जी। और आप कहीं नहीं जाएंगे। बेटा तुम खुश तो हो ना? जी आंटी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। तो वो आवाजें, वो जो तंज हो रहा था मेरे आने पर, बल्कि वो तो हुक्म था, और तुम्हें तो इन चीजों की आदत नहीं है। आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। बल्कि गलती मेरी थी, मुझे इस तरह वहां से उठना नहीं चाहिए था। वो लोग सब मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, तो मुझे बैठना चाहिए था। वैसे हर घर का अपना माहौल होता है और तुम्हें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मंसूर तुम्हें खुश रखेगा। एक औरत के लिए उसका शौहर ही सब कुछ होता है बेटा। मेरे शौहर से हर रिश्ता जुड़ा मेरे लिए बहुत अजीज है और मुझे उनकी कदर करनी चाहिए। ये अलग बात है कि रिश्तों ने मेरे साथ हमेशा मजाक किया है, मगर मेरा तो फर्ज है ना उनकी कदर करना, और वो मैं करूंगी। चले, अब आप नाश्ता करके जाएंगे, ठीक है? उस लड़की का तो मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि वो यही सलूक करेगी हमारे साथ, लेकिन मेरा बेटा मंसूर, वो भी। ये तो इब्तिदा है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी आंखें खुलेंगी। तुमने तो शायद ये सोचा था कि मुझे तुमसे कोई लालच है, इसलिए टिमी के रिश्ते के लिए इसरार कर रही हूं। अब तुम्हें अंदाजा होगा कि भांजी और गैर में क्या फर्क है। ओफो सबाहत, तो हमेशा मुझी को क्यों कसूरवार ठहराती हो? जो कुछ भी हुआ सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है ना, कर सकती हूँ। बस इतना कहना था कि नाश्ते के दौरान इस तरह से उठ के जाना ठीक नहीं है। दोनों का मुंह बन गया। चलो लड़की को बुरा सो लगा, लेकिन बेटा, उसको कितना बुरा लगा। कहने लगा कि अम्मी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इसका मतलब ये हुआ ना कि माँ पहले दिन से ही कसूरवार है। चलो कोई बात नहीं, अब बेटे के लिए इतनी कुर्बानी दी है तो बहू को भी बर्दाश्त करना सीखो। और मुझे यकीन है कि कुछ दिन में तुम एडजस्ट कर लोगी। एडजस्ट? मेरा तो दिल चाहता है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। तुम्हारा मतलब है कि तुमने हार मान ली, यानी तुम ही घर छोड़कर जाओगी? तो और क्या करूं मैं? वो हमारे घर आई है, जाना तो उसे चाहिए, तुम क्यों जाओगी? लेकिन अगर वो गई तो मंसूर को अपने साथ लेकर चली जाएगी। टाइम तो देख ही लिया ना, सुबह नाराज हुआ था, उठकर उसके साथ ही चला गया वो भी। टेलीनॉर से हफ्ते भर लातादाद कॉल सिर्फ 75 रुपए में। फरा, मुझे अंदाजा है तुम्हें बुरा लगा। मामा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर क्या कहूँ, वो बड़ी है, माँ है मेरी, मैं उन्हें हुक्म तो नहीं दे सकता कि वो ऐसा करे और ऐसा ना करे। कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और वैसे भी वो इस घर की बड़ी है, ये घर भी उनका है, तो इस घर में उनका ही हुक्म चलेगा ना। देखा, तुम कह रही हो कि तुम्हें बुरा नहीं लगा, अगर तुम्हारे अल्फाज बता रहे हैं कि तुम्हें बहुत बुरा लगा। फरा, मैं जानता हूं तुम्हें अल्फाज से ज्यादा लहजे बुरे लगते हैं, इसीलिए तो तुमसे बार बार माफी मांग रहा हूं। अच्छा, लुक एट दिस।
मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। प्लीज, आई एम सॉरी। अब तो अपना मूड ठीक कर लो। मैं ट्रस्ट चली जाऊं? आज प्लीज मना मत कीजिएगा, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। और अगर मना कर दिया तो फिर भी चली जाओगी? अच्छा काम करते हैं, हम दोनों मिलकर साथ चलते हैं, ठीक है? तो फिर चलें? चल, एक मिनट, एक शर्त। पहले ये बताओ कि हम हनीमून के लिए कब जा रहे हैं? मंसूर प्लीज, हम वापसी में प्लान कर लें प्लीज। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो ठीक है, तुम तैयार हो? मैं मामा को इन्फॉर्म करके आता हूँ कि हम डिनर बाहर करेंगे। Now smile. मामा, मैं और फरा बाहर जा रहे हैं, रात को डिनर करके वापस आएंगे। मंसूर, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज़ अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद मेरा बीपी हाई हो रहा है। आपने मेडिसिन लिए? आप एक काम कीजिए, अपनी मेडिसिन खा के देख लीजिए, अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं आपको शाम को डॉक्टर के पास ले चलूँगा। बीवी को साथ लेकर जा रहे हो? हाँ, इसलिए मुझे नहीं लेके जा सकते। माँ भले मर जाए, हाँ, माँ को मना कर सकते हो लेकिन बीवी को नहीं, है ना बेटा? ऐसी बात नहीं है, कैसी बात कर रही हैं आप? सब अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, मैं सब समझती हूँ, बच्ची नहीं हूं मैं। और वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो गई है तो जाहिर बात है मुझे अपने सारे काम खुद करने चाहिए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने की आदत डालनी चाहिए। और कहते हैं ना कि जब बेटा बीवी वाला हो जाए ना तो माँ बाप को सारे काम खुद करने आने चाहिए। ऐसी बात नहीं मामा। ठीक है, आप चले, मैं पहले आपको डॉक्टर के पास लिए चलता हूँ, बस मैं फरा को इन्फॉर्म कर। फरा को इन्फॉर्म करेंगे पहले। मेरे ख्याल से तो तमाम पेपर्स पूरे हो चुके हैं। अब जितने भी नीडी लोग हैं उन सबके फंड्स ट्रांसफ़र करवा देंगे ताकि उन सबको तमाम फैसिलिटीज़ हमारी ट्रस्ट की तरफ से मिल जाए। और ख्याल रखिएगा कि बच्चों के लिए जो स्पेशल इंतजाम करवाने हैं वो ज़रूर पूरे हो जाएं। ठीक है सर। बाकी ये सारी चीज़ें तो उसमें पूरी हो गई हैं। फाइल आप ले जाइए, एक दफ़ा रीड कर लीजिए। हेलो। कैसी हो फरा? शादी बहुत मुबारक हो। थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? मैं ठीक हूँ। अच्छा, और बताइए क्या हो रहा था? क्या होगा ऐसे मौके पर? माजी को बुलाने की कोशिश और आपकी कामयाबी के लिए दुआएं। जी, आप मेरे लिए दुआएं करते रहिए। शायद मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। खैर, मुझे ये बताइए कि ट्रस्ट में सब कुछ कैसा है? सब खैरियत है ना? सब बिल्कुल ठीक है और सब लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पता है क्या, मैं जब भी ट्रस्ट नहीं आती ना
तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ मुझसे बहुत अटैच है, मैं बहुत मिस करती हूँ, और अगर ये ना हो तो। ये बात तो आपने सही कही कि आपको यहाँ पे सब लोग बहुत मिस करते हैं, लेकिन एक बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपको जो लोग अजीज हैं मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ। थैंक यू सर। वैसे आज मेरा घर पे दिल नहीं लग रहा। क्या क्या आपका आज भी दिल नहीं लग रहा घर पे? अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कमाल सर का फोन था, शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। अच्छा, मंसूर, क्या हो गया? कुछ बुरा लगा आपको? सब ठीक तो है ना? तैयारी से तो लग रहा है आप कहीं जा रही हैं। जी, मैं ट्रस्ट जा रही हूँ। मंसूर नहीं जा रहा साथ में? नहीं, वो आंटी है ना, उनका बीपी लो हो गया, तो वो उनको डॉक्टर के लेकर गए। ये कौन सी नई बात है? आंटी का बीपी तो अक्सर लो रहता है। जरूर मंसूर ने कोई बहाना बनाया होगा आपके साथ नहीं जाने का। ओह, मैं तो भूल ही गई, मंसूर तो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। वो क्यों बहाना बनाएगा? लव मैरिज जो हुई थी दोनों की। देखें, अगर उसने मुझसे कोई बहाना भी किया है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुने, मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? जी। कहीं मंसूर ने बहुत पहले ही आपसे छुप के निकाह तो नहीं किया हुआ था? क्या मतलब? क्या आप शादी में नहीं थी या आपसे छुप के ये निकाह हुआ है? हो सकता है कि वो सब एक दिखावा हो, हमें बेवकूफ बनाने के लिए। वैसे मैंने सुना है कि आपकी मामा ने भी छुप कर शादी, तो मैंने सोचा कि आपने भी वही किया होगा। यू नो, यूजुअली बच्चे अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं। इस तरह से बीच में से नाश्ता छोड़ के नहीं जाया जाता, वो भी नौकरों के लिए। मामा ठीक कह रही है। कहीं मंसूर ने बहुत पहले ही आपसे छुप के निकाह तो नहीं किया हुआ था? वैसे मैंने सुना है कि आपकी मामा ने भी छुप कर शादी की थी। यू नो, यूजुअली बच्चे पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। शादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हमने तो सोचा था कई दिनों तक आप ऑफिस नहीं आएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कई दिनों तक ऑफिस ना हूँ? अच्छा मुझे ये बताओ, ऑफिस में सब लोग कैसे हैं? सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि कमाल सर तो काफी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप आ रही हैं और आपकी उनसे बात भी हुई है। अलीशा प्लीज, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं यहाँ ऑफिस से इसलिए आई हूँ ताकि कुछ वक्त अपने आप को दे सकूं। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। ओके मैम। और हाँ जी, किसी को अंदर मत आने देना। तुम जाओ प्लीज। ठीक है।
हेलो सर। सर ये कुछ पेपर्स आप चेक कर लें। मैडम फरा आ गई हैं? जी सर, मैम आ गई, लेकिन क्या? सर मैम ने कहा है कि वो आज किसी से भी बात नहीं करना चाहती और उन्होंने मना किया है कि मैं किसी को भी अंदर ना भेजूं। लेकिन मैं उनका वेट कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया था कि आप काफ़ी देर से उनका इंतज़ार कर रहे हैं और आपने ही मुझे बताया कि वो आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा किसी को भी अंदर ना भेजूं। उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा है कि कमाल को अंदर मत आने देना। नहीं सर, किसी का नाम लेकर तो नहीं कहा, लेकिन काफ़ी अपसेट नज़र आ रही थी, शायद इसीलिए किसी से नहीं मिलना चाहती। एक्सक्यूज मी, क्या मंसूर भी साथ हैं? नहीं सर, मैम अकेली आई हैं। ओके। कुछ तो है मिस फरा। यकीनन मेरे फैसले पे पछतावा हो रहा होगा। आज नहीं तो कल से बात खुलकर सामने आएगी जरूर। अब कैसी तबीयत है? बस ऐसे हल्का सा दर्द था, इसलिए डॉक्टर के पास चली गई थी। सोच रही थी कि मंसूर से प्यार से बात करूंगी कि समझाए इस लड़की को, वरना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी बीवी का गुलाम होकर रह जाएगा और ये लड़की उसे हमसे छीन लेगी। टीमी बता रही थी कि फरा अकेली चली गई है कहीं। भाई ऐसी भी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और चल पड़े घर से अकेले।